सिंटेक्स पार्ट 4 के क्रम में अगले नियम देखते हैं। यदि एक सेंटेंस में एज वेल एज से दो नाउन अथवा दो प्रोनाउन जुड़े हों तो पहले वाले नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जो नाउन या प्रोनाउन पहले आता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। ही एज वेल एज यू। एज वेल एज का मतलब होता है और वह और तुम। एज वेल एज ने ही को जोड़ दिया और यू को जोड़ दिया, तो इसमें जो वर्ब आएगा वो ही के अकॉर्डिंग आएगा। ही एक वचन है इसलिए आ जाएगा एज ऑनेस्ट, HONEST। आर का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ एज वेल एज के स्थान पर एंड का प्रयोग कर दें तो आर का प्रयोग होगा, क्योंकि ही और यू मिल करके बहुवचन बन गया। अगला नियम देखेंगे। इसके विपरीत है अभी जो हमने किया था। एज वेल एज आने पर पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नियम है आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो आने पर बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अभी जो किया था एज वेल एज, तो उसमें पहले वाले के अनुसार था, इसमें बाद वाले के अनुसार होगा। एग्जाम्पल देखेंगे। राम नाइदर राम nor his friends, his friends, FRIENDS, friends। his friends प्लूरल हो गया, नॉर के बाद आया है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा आर गोइंग। परीक्षा में इसमें वर्ब में मिस्टेक हो सकती है। यहाँ एक वचन क्रिया आ सकती है, तो एक वचन क्रिया के स्थान पर आप बहुवचन क्रिया लाओगे यदि बाद में बहुवचन नाउन दिया है तो। यदि यहाँ एक वचन नाउन होता तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होता। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नॉट ओनली बट आल्सो बन सकता है, ऐसे आइदर और बन सकता है। हम नाइदर नॉर के स्थान पर आइदर और कर सकते हैं। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग। हम इसके स्थान पर आइदर और के स्थान पर नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर गोइंग, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो आने पर बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, और एज वेल एज आने पर पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। अगला नियम देखते हैं। सिजर्स, कैंची। इसको सिजर नहीं बोलेंगे, सिजर्स है ये शब्द। अगर सिजर आता है तब भी उसे गलत मानिए और उसमें एस का प्रयोग कर दीजिए। ट्राउजर, ट्राउजर कोई शब्द नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। ट्राउजर मीन्स पाजामा। स्पेक्टिकल्स चश्मा,
स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है, इसमें एस लगा होता है, इसका मतलब चश्मा। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब नेकर, अगर इसमें एस हटा देते हैं तो शॉर्ट का मतलब छोटा हो जाएगा, और एस लगा दिया तो वहाँ नेकर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वस्त्र के रूप में, नेकर के रूप में इस्तेमाल होता है ये, तो हम एस का प्रयोग करेंगे। दो तरीके से गलती आती है, एक तो ये होता है कि उसमें एस ना लगा हो, सीजर का प्रयोग हो, ट्राउजर का प्रयोग हो, स्पेक्टिकल का प्रयोग हो, शॉर्ट का प्रयोग हो, तो इसमें एस लगा दीजिए। दूसरे वर्ब की गलती आती है, इन सब के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बहुवचन क्रिया का प्रयोग। इन सभी के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, माई सीजर, SCISSORS, सीजर्स। सीजर्स एस भी नहीं आ सकता, वहां गलती भी हो सकती। माई सीजर्स आर ब्लंट, BLUNT। दो गलती हो सकती है, यहाँ एक वचन क्रिया का प्रयोग भी दे सकते हैं, ये यहाँ एस का को भी हटा सकते हैं, तो सावधानी से कीजिए आप। समझ में आ गया होगा आपको ये। अगला नियम देखते हैं, अगले नियम में रिच, पुअर, नीडी ऐसे और भी एडजेक्टिव हो सकते हैं जिनके साथ हम दा का प्रयोग करें तो वो बहुवचन नाउन बन जाते हैं, वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। रिच का मतलब धनी, पुअर का मतलब गरीब, नीडी का मतलब जरूरतमंद। अगर हम इसके साथ दा लगा दें तो द रिच का मतलब धनी लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द नीडी का मतलब जरूरतमंद लोग। गलती क्या होती है, कभी कभी जैसे पुअर है तो उन्होंने पुअर्स कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। सेंटेंस को हम देखते हैं और बनाते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट, HONEST। गलती कितने प्रकार से आ सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। दा को भी हटा करके गलत सेंटेंस दे देते हैं ये, तो आपको क्या करना, दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये गलती हो सकती है सेंटेंस में। एस भी लगा सकते हैं, तो एस नहीं लगेगा, ऐसे ही ये प्लूरल बन जाता है। आर के स्थान पर इसका भी प्रयोग ये गलती करके दे सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस दे सकते हैं। तो गलत सेंटेंस कैसे आ सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। हमने इसको दा हटा दिया या इस कर दिया तो ये गलत सेंटेंस हो गया। सही कैसे बनेगा इसका, हमने इसको दा लगा दिया और यहाँ आर कर दिया, ये सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। ऐसे ही द रिच हो सकता है, द नीडी बन सकता है ऐसे सेंटेंस। समझ में आ गया होगा आपको। अगला नियम देखते हैं, मैनी। एक, अगर सिर्फ मैनी आता है तो हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मैनी के बाद बहुवचन नाउन लेकर के आते हैं। ध्यान दीजिए, यदि सिर्फ मैनी आता है तो मैनी के बाद बहुवचन नाउन आएगा और बहुवचन क्रिया आएगी। परंतु मैनी के बाद ए आ जाता है तो एक वचन नाउन आएगा और एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, मैनी बॉयज आर गोइंग। मैनी दिया है, सिर्फ मैनी है, मैनी के बाद ए नहीं है इसमें, तो बहुवचन नाउन आया है और उसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है।
many boys are going. अगर हम इसको many ए का प्रयोग करें तो सेंटेंस बनेगा many a boy is going. Many a boy is going.